और धनबाद में लगातार रंगदारी की धमकियां डॉक्टर्स को मिल रही हैं। नर्सिंग होम संचालक परेशान हैं। इसे लेकर आईएमए ने बड़ा निर्णय लिया है। आईएमए ने कहा है कि 3 दिवसीय हड़ताल पर जाएंगे और इसे लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और यहां तक ऐलान कर दिया गया है कि इमरजेंसी सेवाएं तक ठप रहेंगी। और कहीं न कहीं इसे लेकर मरीज परेशान हैं। आम लोगों के बीच इस तरह की बातों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। और बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरह की हड़ताल होती है तो फिर आने वाले दिनों में क्या हो? तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार इस वक्त धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजकुमार, एक काफी बड़ी घटना माना जा रहा है इसे, कि जिस तरह से डॉक्टर्स परेशान हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 3 दिनों के लिए तमाम सेवाएं बंद रहेंगी। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में काफी गंभीर मसला है। मरीजों का क्या होगा ऐसे में? जिस तरह से धनबाद में व्यवसायियों के साथ पहले रंगदारी की घटना होती थी, उनके साथ रंगदारी मांगी जाती थी, उनके यहाँ फायरिंग की घटनाएं होती थी। अब चिकित्सक भी उनके निशाने पर है। बहुत पहले जब अमन सिंह हत्याकांड की घटना नहीं, जब अमन सिंह ने एक चिकित्सक से रंगदारी मांगी थी डॉक्टर सलीम से, उसके बाद फिर यह घटना देखने को नहीं मिली थी। लेकिन प्रिंस खान ने पहली दफा किसी चिकित्सक से जब रंगदारी की मांग की और भी छोटी बहुत रकम गई थी, 1 करोड़ की राशि की मांग की गई सर्वमंगला नर्सिंग होम से। उसके बाद चिकित्सकों ने अपना आक्रोश प्रदर्शन किया और बड़ौदा थाने में बाकायदा इस मामले में एफआईआर के लिए आवेदन भी किया गया। लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। यह कहना है आईएमए के चिकित्सकों का, आईएमए के डॉक्टरों का। और उन लोगों ने तो पहले से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर रखी थी। लेकिन चूंकि धनबाद में बड़े स्तर पर आईपीएस का तबादला हुआ है, धनबाद के चिकित्सक का तबादला हो गया है, ऐसे में चिकित्सकों ने कहा है कि वो सिर्फ 3 दिन का हड़ताल करेंगे। लेकिन इस हड़ताल के दौरान भी चिकित्सकों के तरफ से कहा गया है कि वो न तो ओपीडी सेवा देंगे, न ही वो इमरजेंसी सेवा देंगे। और वो भी खासकर जितने भी निजी अस्पताल है धनबाद में, वहाँ पर निजी चिकित्सक अपने कार्य को हर तरह से ठप रखेंगे, सर्जरी भी नहीं करेंगे। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि धनबाद में जहाँ एकमात्र ऑप्शन है इलाज के लिए, और जो सदर अस्पताल है वो पूरी तरह से आज भी संसद में नहीं है। कई मानकों पर सदर अस्पताल खड़ा नहीं उतरता है। हमारे यहाँ जो सीएचसी है अलग अलग जगहों पर, उनके पास भी वो पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वो पूरी तरह से रेफरल बने हुए हैं। तो उस परिस्थिति में अस्पतालों में सारे जो निजी अस्पताल के भार हैं वो पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में जो मरीज है कहीं ना कहीं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे अधिक परेशानी जो हृदय रोग के मरीज है उन्हें होगी, जो हार्ट अटैक जो ब्रेन हेमरेज के मरीज होंगे उन्हें परेशानी होगी। कई दफा उनकी मौतें भी हो सकती है। या तो धनबाद का भार वहन नहीं कर पाएगा, या दूसरे शहर में जब उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उन्हें जो फिट करने की जो प्रक्रिया होगी वह काफी विलंब वाला होगी, तो उसमें उनकी जान जा सकती है। जी बताइए। चलिए राजकुमार, वहीं ये भी बताया जा रहा है कि धनबाद एसएसपी के तबादले के बाद 3 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया गया है। नहीं तो डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले थे। बिल्कुल इस तरह से बड़े स्तर पर 19 आईपीएस पदाधिकारियों का तबादला बीती रात हुई थी और फिर से आज कुछ पदाधिकारियों का तबादला हुआ है। उसमें धनबाद एसएसपी और धनबाद जो भी बोकारो रेंज के डीआईजी है उन दोनों का तबादला हो गया है। हरप्रीत जनार्दन को धनबाद का नया एसएसपी बनाया गया है। तो वो धनबाद में पहले ग्रामीण एसपी के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। तो चिकित्सकों ने भी आज जो हमारी बातचीत हुई इस दौरान उन्होंने आशा जताया कि धनबाद एसएसपी के रूप में हरप्रीत जनार्दन बेहतर सेवा दे पाएंगे और चिकित्सक जो है भय के माहौल से बाहर आ पाएंगे। फिलहाल चिकित्सकों ने यह भी कहा है कि वो 3 दिन तक देखेंगे जब हड़ताल की प्रक्रिया है 3 दिन का होगा। और अगर इस दौरान पुलिस कोई बड़ी सफलता नहीं प्राप्त करती है, जो अपराधी इसमें शामिल है उन पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, तो जो तमाम चिकित्सक हैं वो आईएमए धनबाद के साथ मिलकर के, आईएमए झारखंड के साथ मिलकर के वो यहाँ से बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे और पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को ठप करने पर पुनर्विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन है यह, और आंदोलन के लिए जो इन लोगों ने नींव रखी है वह बहुत कहीं ना कहीं बड़ा एक मैसेज देने वाला है। और एक कहीं ना कहीं तो धनबाद के जो चिकित्सक है उनका भी कहना है और आईएमए का भी कहना है कि जब मुख्यमंत्री के रूप में आए थे उससे पहले वो खुद से आंदोलन में शामिल हुए और हेमंत सोरेन ने वादा किया था चिकित्सकों से 6 माह के अंदर वो अपने कार्यकाल के दौरान जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसे लागू करवाने का काम करेंगे। लेकिन 4 साल उनके सरकार को पूरा होने को है।
कल उनका चौथा साल पूरा हो जाएगा और फिर भी इंडिया मेडिकल सेक्टर में परफेक्ट लागू नहीं हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो वायदा है वो अधूरा है। इस बात को लेकर भी आईएमए अलग से आंदोलन की तैयारी में है। जी चलिए राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो 3 दिनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल होती है, 3 दिनों की जो हड़ताल होती है उसमें क्या कुछ होता है, और जिस तरह से डॉक्टर्स अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं तो प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से उन्हें क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।